हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो कॉमनली ये देखा जाता है कि कंपटीशन में ऐसे सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं जिनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिफरेंस 1 का होता है। तो हमें उन्हें अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई भी समझ सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि वैल्यू किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। अगर हम लोग ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन में ऑर्डर सेट कर लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें एक पार्ट ये लिखा हुआ है 17/18, 11/3, 11/12 एंड 5/6। तो मेरे आज का जो ट्रिक है वो ये है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 1 का डिफरेंस हो, जो कि इन तीनों में है, ठीक है ना। अगर डिफरेंस 1 का है तो हम लोग जल्दी से कैसे पता लगा लें विदाउट एक्चुअल डिवीजन और विदाउट एलसीएम कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी वैल्यू कम है। तो उसके लिए यहाँ देखिए आप लोग, ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं 3/4, 5/6, 11/12, 17/18 एंड 100/101, ठीक है ना। तो इनमें हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही न्यूमरेटर बढ़ जाता है, यहाँ देखिए जैसे ही न्यूमरेटर की अगर दोनों में डिफरेंस 1 का है, ठीक है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर डिफरेंस 1 का है, तो जैसे जैसे हम लोग न्यूमरेटर को बढ़ाते रहेंगे, न्यूमरेटर की वैल्यू को ज़्यादा करते रहेंगे, तो ठीक है ना, मेरी जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट वो ज़्यादा होती रहेगी। जैसे यहाँ देखिए 3/4 है, डिफरेंस 1 का है, 5/6 है, डिफरेंस 1 का है, 11/12 है, डिफरेंस 1 का है, 17/18 है, डिफरेंस 1 का है। तो जब इसका डिवाइड किया गया तो वैल्यू 0.75 है, जब यहाँ डिवाइड किया गया तो वैल्यू 0.83, ओके। यहाँ जब डिवाइड किया गया तो 0.91 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जब यहाँ डिवाइड किया गया 0.9, यहाँ डिवाइड 0.99। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे डिफरेंस 1 का है न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना, तो रिजल्टेंट जो आंसर है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा होगा उसका आंसर ज़्यादा आएगा। कंडीशन ध्यान रखेंगे जब दोनों में डिफरेंस 1 का हो, ठीक है ना। इसी का हम लोग यूज यहाँ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे ये जो तीनों हैं जिनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 का है, तो हम लोग देखेंगे कि इसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद ये है न्यूमरेटर, तो इसकी वैल्यू उससे कम रहेगी और ये सबसे कम वैल्यू देगा। इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो, लेकिन जो ये बीच का नंबर लिखा ये अपने आप ही 3 टाइम्स है, ठीक है। 3 3 या 9 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 लगेगा, 2.6 जो भी है, तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा देगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर पर ये है। उसके बाद इन तीनों में अगर अरेंज करेंगे तो ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। तो अगर हम सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे तो क्या आएगी 11/3, उससे कम क्या देगा 17/18, और उससे कम क्या देगा 11/12, और उससे कम क्या देगा 5/6। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अंडरस्टैंड हुई होगी, ये वाली बात समझ में आई होगी कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंस 1 का है तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को अरेंज कैसे कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, या हमें ये ढूंढना हो इनमें से कौन लीस्ट वैल्यू दे रहा है, कौन ग्रेटेस्ट वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगर मेरे पास दो ऐसे नंबर्स हैं जिनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो 1 का है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी और किसकी वैल्यू कम आएगी, ठीक है ना। तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा, जिसका न्यूमरेटर कम उसकी वैल्यू कम, ओके।